तो घोस्ट राइडर और थानोस दोनों मार्वल के स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है, जो कि पूरे के पूरे प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करने की पावर्स रखते हैं। और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है, और मल्टीवर्स मतलब एंडलेस पॉसिबिलिटीज। तो मान लो मल्टीवर्स के किसी यूनिवर्स में थानोस और घोस्ट राइडर एक ही प्लैनेट पे रहते हैं और कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से एक दूसरे के दुश्मन है, और एक पर्टिकुलर सिनेरियो में इनकी फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा। तो इस फाइट को हम दो पार्ट्स में देखेंगे। पहला, अगर थानोस के पास इन्फिनिटी स्टोन्स हो, और दूसरा, अगर थानोस के पास इन्फिनिटी स्टोन्स ना हो। तो अगर बात करें पावर्स की, तो अपने मैट टाइटन के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी और इमॉर्टैलिटी जैसी पावर्स हैं। मतलब वो कभी भी बूढ़ा होकर नहीं मर सकता, और उसके पास एक्सीलरेटेड हीलिंग भी है। अल्टीमेट किलिंग मशीन है जिसने कई प्लैनेट्स के लाखों लोगों को मार के उन्हें कॉन्कर कर लिया, वो भी बिना किसी इन्फिनिटी स्टोन के। और अगर उसे सारे इन्फिनिटी स्टोन्स मिल जाए तो उसकी पावर कई गुना बढ़ जाती है, और वो पूरे के पूरे यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय करके उन्हें दोबारा से क्रिएट कर सकता है, जैसा कि वो एंड गेम में करने वाला था। क्योंकि वो समझ गया था कि इंसान से पुरानी बातों को लेकर रोते हैं, कभी आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए यूनिवर्स में रहना है, डेवलप होना डिजर्व ही नहीं करते। इसलिए बेस्ट आइडिया था सभी को मार के पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करना और एक नया यूनिवर्स बना के वहां का गॉड बनना, एंड देन उसके बाद सभी चीजों को अपने हिसाब से परफेक्टली बैलेंस करना। दूसरी तरफ बात करें घोस्ट राइडर की, तो वो एक एंटी हीरो है जिसका सर और पूरी बॉडी हेलफायर से जलती रहती है। घोस्ट राइडर को उसकी पावर्स मिलते हैं ह्यूमन बॉडी और ज़ेराथोस के कॉम्बिनेशन से, जो कि एक डेमोनिक सोल है। घोस्ट राइडर कितना ज्यादा पावरफुल है इसका आइडिया इस बात से लगा सकते हो, खुद हेल के राजा लूसीफर को उस पर अपनी मैजिकल पावर से नजर रखनी पड़ती है, क्योंकि लूसीफर का मानना है कि अगर घोस्ट राइडर अपने कंट्रोल से बाहर चला गया तो एक अल्टीमेट किलिंग मशीन बन जाएगा और पूरी ह्यूमैनिटी को खत्म कर देगा। बात करें पावर्स की, घोस्ट राइडर के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड वगैरह वगैरह के अलावा किसी को भी सिर्फ देख के उसकी सोल को अब्सॉर्ब या हेल में ट्रैप करने, या किसी के भी सिर्फ आंखों में देख के उसकी पूरी बॉडी को हेलफायर से जलाने की पावर्स है। इसके अलावा उसके पास चेन, नाइफ और शॉटगन जैसी वेपन्स भी हैं, जिसके सिर्फ टच होती है वो सामने वाले की सोल को अब्सॉर्ब और उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके अलावा वो इमॉर्टल है, और इवन अपना पूरा सिर फट जाने के बाद भी उसे दोबारा से रीग्रो कर सकता है। घोस्ट राइडर अपनी ओरिजिनल फॉर्म में इमॉर्टल है, पर अगर कोई उसके होस्ट को नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में मार भी देता है तो उसकी फैमिली रिलेटिव में से कोई और घोस्ट राइडर बन जाएगा मेफिस्टो की कर्स की वजह से। तो अब बात लेते हैं फाइट कंपैरिजन की, तो थानोस बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और हैंड टू हैंड कॉम्बैट का मास्टर भी। इसका घोस्ट राइडर पे कोई भी असर नहीं होगा, और इवन थानोस घोस्ट राइडर को टच भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसने गलती से भी ऐसा किया तो घोस्ट राइडर की हेलफायर उसे जला देगी। घोस्ट राइडर की हेलफायर कितना ज्यादा पावरफुल है इसका आइडिया इस बात से लगा सकते हो कि जब एक बार थॉर ने घोस्ट राइडर पे अटैक किया था तो घोस्ट राइडर ने एक ही सेकंड में म्योनिर को सिर्फ देख के पिघला दिया था। तो इसलिए थानोस का घोस्ट राइडर को इवन पंच करना थानोस के लिए डेंजरस हो सकता है। हालांकि वो इससे नहीं मरेगा, पर हेलफायर इनफ डैमेज कॉज करेगी, और उसकी सारी वेपन्स घोस्ट राइडर तक पहुंचने से पहले ही उसकी हेलफायर से मेल्ट हो जाएंगी, और जो थोड़ी बहुत पहुंच भी जाएंगी उससे भी घोस्ट राइडर को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ घोस्ट राइडर थानोस को सिर्फ देख के उसकी सोल को अब्सॉर्ब या डिस्ट्रॉय कर सकता है। हालांकि थानोस घोस्ट राइडर की चेन, नाइफ या शॉटगन से बचने के लिए फास्ट इनफ है, पर नजरों से बचना उतना भी आसान नहीं होगा, और अगर गलती से भी थानोस और घोस्ट राइडर का आई कांटेक्ट हो गया, घोस्ट राइडर की सेकंड में थानोस की सोल और बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देगा। और फाइट चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना चले, बट इन दी एंड थानोस ना ही घोस्ट राइडर को हरा सकता है और ना ही उसे मार सकता है। घोस्ट राइडर थानोस को मार भी सकता है और हरा भी सकता है, इसलिए इन दी एंड जीतेगा अपना घोस्ट राइडर ही। अब बात लेते हैं दूसरे सिनेरियो की कि क्या होगा अगर थानोस के पास इन्फिनिटी स्टोन्स भी हो। लेकिन घोस्ट राइडर को इन्फिनिटी स्टोन से भी ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ना इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज करके घोस्ट राइडर को मारा जा सकता है और ना ही उसे एग्जिस्टेंस से इरेज किया जा सकता है। दूसरी तरफ घोस्ट राइडर इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स को अब्सॉर्ब भी कर सकता है, इसलिए इन दी एंड इन्फिनिटी स्टोन से इस बैटल को थोड़ा लंबा करेंगे, पर एंड में जीतेगा घोस्ट राइडर ही। बाकी आपके हिसाब से इस फाइट की और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, और एमसीयू का ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो घोस्ट राइडर की पावर्स को मैच या उसे हरा सके, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।